नमस्कार दोस्तों, डीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 इलेक्ट्रीशियन ITI संबंधित जो भी पेपर होते हैं, यह सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं। आज का जो चैप्टर है वो है प्रतिरोध। यह क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ओम का नियम किसने दिया था? आपके ऑप्शन है चार्ल्स साइमन ओहा ने, या थॉमस एडिसन ने, या पॉम ओम ने, या माइकल फैराडे ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध धारा के प्रवाह को स्पेस प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है विरोध, दूसरा ऑप्शन है चालक, तीसरा ऑप्शन है आकर्षण, चौथा ऑप्शन है एक पथ। आप सभी लोगों को पता है प्रतिरोध विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, उन घटक को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग परिपथ में प्रतिरोध नहीं होगा? ठीक है, यहाँ विरोध उत्पन्न होगा, यहाँ गलती हो गई, यहाँ विरोध होगा। ठीक है, विरोध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है संधारित्र, प्रेरकत्व, ट्रांजिस्टर, या फिर प्रतिरोध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध एक सर्किट में किसका विरोध करता है? ऊर्जा के प्रवाह का, शक्ति के प्रवाह का, वोल्टेज के प्रवाह का, या विद्युत धारा के प्रवाह का? ये विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण यह स्वयं से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चालक का प्रतिरोध जहां स्पेस को मापता है, यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, को मापता है, जिसे यह धारा के प्रवाह को देता है, वही चालक चालक को मापता है जिसे प्रवाह को देता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विरोध। इसमें विरोध हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध करता है, और चालक तो क्या करता है? उत्प्रेरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन है ए। प्रतिरोध के काम का सिद्धांत क्या है? ये देखिए हरियाणा पीए में पूछा हुआ है। ठीक है, 3 मार्च 2020 का। कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम, या किरचॉफ का नियम। आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रतिरोध का नियम होता है वो किसने दिया है? उन्होंने ओम का नियम दिया है। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध सामग्री के सबसे बाहरी कवच में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 6। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। अगर 1, 2, 3 कोई भी दिया रहे तो इसमें से यह सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर होता है। आपके ऑप्शन है 0, 1, 0.7, 0.85। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका 1 पावर फैक्टर होता है अगर शुद्ध रहेगा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक मेटल चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? चालक का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है रो यल अपान ए होता है। ठीक है, यहाँ यल क्या है? लंबाई है। ठीक है, ए क्या है? क्षेत्रफल है। और रो क्या है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। इसके अनुसार चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है?
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन, चालक का प्रतिरोध निम्न में से कौन से घटक पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है निम्नलिखित में से किस घटक पर निर्भर नहीं करता है। आपके ऑप्शन है प्रतिरोध की लंबाई, प्रतिरोध की सामग्री, प्रतिरोध की सामग्री का तिरछा कटना, या फिर पूरे प्रतिरोध सामग्री पर दिए जाने वाला वोल्टेज। अभी आपको बताए थे कि यह ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है, सही है, वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध प्रतिरोध का ट्रांजिस्टर रेस्पॉन्स निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का की इकाई क्या है। आप सभी लोगों को पता है क्या है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, विद्युत प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है, आपके ऑप्शन ओम, महो, कूलाम, हेनरी। सही ऑप्शन हो जाएगा ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ की सुचालक का गुण किसके अनुपातिक होते हैं। ठीक है, पदार्थ का पूछ रहा है या सुचालक पूछ रहा है। सुचालक का मतलब होता है कि जो आपका प्रतिरोध होता है उसका ठीक उल्टा होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध परिस्थितियों में शुष्क परिस्थितियों में एक मानव शरीर का प्रतिरोध उत्पन्न करता है जिसका मान के बीच में होता है। आपके ऑप्शन है, के का मतलब ये जान लीजिए कि 1000 होता है। ठीक है, ये 70,000 से 1,00,000 के बीच में, या फिर क्या करते हैं 70,000 से 1 मेगा ओम के बीच में, या फिर 7,00,000 से 1 करोड़ के बीच में, या फिर 70,000 से आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, 70 के से 100 के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब किसी भी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होता है यह किस नियम का फॉलो करता है। यहाँ लिखना चाहिए था किस नियम को फॉलो करता है। एम्पियर के नियम को फॉलो करता है, जूल के नियम को फॉलो करता है, या फिर लेंज के नियम को, या फिर न्यूटन के नियम को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जूल के नियम को। ठीक है, ऊष्मा संबंधी जो भी नियम होता है वो जूल का नियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 किलो ओम का मतलब कितना होता है। तो 2 किलो का मतलब 2, किलो का मतलब होता है 1,000। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी सही है। 1 मेगा ओम कितने के बराबर होता है। मेगा ओम का मतलब होता है 10/6। ठीक है, जिसमें अब 6 जीरो है उसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार जब स्पेस 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 मतलब यहाँ पर भरना है को स्थिर रखा जाता है तब धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है भी समानुपाती आई समानुपाती भी होगी। किसको स्थिर रखा जाएगा, तो प्रतिरोध को स्थिर रखा जाएगा तो धारा वोल्टेज की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, क्यों, भी बराबर आई आर होता है। ठीक है, यहाँ आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, अगर आर का मान स्थिर कर देंगे तो भी समानुपाती क्या हो जाता है आई के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओम का नियम कहता है कि परिपथ धारा स्पेस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अभी आपको बताए हैं क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है। ठीक है,
तो धारा पूछ रहा है तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर वी अपान आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके अनुपात हो जाएगा, वी। आपके ऑप्शन जो है बी के प्रतिरोध के भी उत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पेस ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र जो विभव अंतर धारा और प्रतिरोध के बीच में संबंध दर्शाता है। देखो भी स्क्वायर किसी में होता नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ होता है भी बराबर आई आर होता है। ठीक है, आई भी नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आई बराबर भी अपान आर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रतिरोधक नहीं है। आपके ऑप्शन है लकड़ी का प्रकार, धातु फिल्म के प्रकार, कार्बन संरचना के प्रकार या वायर वाउंड के प्रकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कास्ट के प्रकार। ठीक है, लकड़ी के प्रकार प्रतिरोधक नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो टर्मिनल वाले परिवर्तनी प्रतिरोध को कहा जाता है, उसे थारिस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पेस का उपयोग एक प्रतिरोध को आउटपुट करने के लिए किया जाता है जो उस पर लागू वोल्टेज का एक कार्य होता है, उसको कहते हैं पोटेंशियल मीटर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बैरिस्टर क्या होता है। बैरिस्टर का मतलब ये होता है कि जिसका हम प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तनी कर सकते हैं। परिवर्तनी का मतलब होता है और रेखीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई क्या होती है। यहाँ देखिए प्रतिरोधकता पूछ रहा है, प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता चालकता ओम मीटर। देखिए प्रतिरोधकता का क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो चालकता के एसआई यूनिट क्या होना चाहिए था, ओम को उल्टा कहते हैं महो कहते हैं, लेकिन महो इसमें दिया नहीं है। इसका सही हो जाएगा सीमेंस बट्टे मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई क्या होती है, मतलब एसआई क्या होती है, मतलब एसआई यूनिट क्या होती है। तो अभी आपको बताए थे कि ओम में मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी चालक की प्रतिरोधकता पर उसके स्पेस पर निर्भर करती है। ठीक है, आपकी ऑप्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई या फिर सामग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सामग्री पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर, उसके परिच्छेदन क्षेत्रफल पर, उसकी सामग्री के प्रकार पर, उपयुक्त सभी घटक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उस उसकी सामग्री के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक तार के प्रतिरोध का मान क्या हो जाए यदि लंबाई बढ़ा दिया जाता है। देखो आर बराबर रो यल बाई ए। ठीक है, अगर उस तरह बात करेंगे तो आर समानुपाती यल की होती है और आर व्युत्क्रमानुपाती ए की होती है। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ जाता है। देखिए लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। इसका भी आपको बताए थे क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक चालक का व्यास दुगुना कर दिया जाए पर उसकी लंबाई स्थिर रखी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको बताएं कि आर बराबर रो यल बाई ए होता है। तो ठीक है,
इसका व्यास जो है, व्यास का मतलब ये होता है कि उसका जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा दिया गया है। इसका जो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट होगा, तो इसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहेगा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। दुनगुना नहीं होगा, ठीक है, अपरिवर्तित भी नहीं रहेगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो तार का प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी आपको बताए हैं क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा, वृद्धि हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर अस्थिर रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक तार का अगर क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक चालक का प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब चालक का जो प्रतिरोध होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38, ठीक है, इसको आपको हल करना पड़ेगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 मीटर। अगर आप लोग कहेंगे तो यह क्वेश्चन मैं हल करके दिखा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी तार की लंबाई का प्रतिरोध 4 ओम है, उसी सामग्री और उसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध जो 3 गुना लंबा है। देखिए, जितना गुना लंबा प्रतिरोध होगा उतना गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कंडक्टर की जिसकी लंबाई 2 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है, उसका प्रतिरोध इतना है, तो प्रतिरोधकता पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की अगर बात करेंगे तो देखिए रो बराबर हो जाएगा आर ए अपान यल हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, प्लस बट्टे 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, और इसको कर देंगे तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यह सूत्र याद रखिएगा, रो बराबर आर ए बट्टे यल, इसी पर यह लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी जो है आपका है इसी पर लगेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है, चालक तार की लंबाई दी हुई है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए आर पूछ रहा है, तो रो यल अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए रो का मान इतना दिया, इसी में 2 से गुणा कर दीजिए, बट्टे 1 से भाग दे दीजिए, 1 से भाग देने पर कुछ होगा नहीं, और इसका क्या हो जाएगा 11,000 हो जाएगा, ठीक है। 11,000 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 10 ओम के चालक का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 4 गुना कम हो जाता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 2.5 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन,